इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एंग्री बर्ड गेम बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार ये डेमो दिखाता हूँ। सी लाइक दिस, एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो सी ये जो बर्ड है इसको मैंने यहाँ से स्ट्रेच किया और ये मिस हो गया। फिर से करते हैं रिफ़्रेश और ओके, फिर से मिस हो गया। ओके, तो या ठीक है, तो मतलब एग्जैक्टली तो जो एंग्री बर्ड गेम है उस टाइप का तो हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगा, बट एटलीस्ट हम लोग कुछ इस टाइप का एक बनाएंगे छोटा सा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली इसको मैं ना यहाँ पे इसको चालू ही रखता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड में ये उसका सर्वर चालू है तो इसको हम लोग क्लोज़ नहीं करेंगे, इसको चालू ही रखेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ये जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये यही वाला है। ठीक है, तो मैं पहले तो इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ इन द सेंस कि ये जो फुल स्क्रीन है उसको मैं नॉर्मल, ठीक है, ये वाली स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, डन। नाउ अब मैं यहाँ पे फिर से न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और हम लोग पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैच से फिर से लिखेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एंग्री बर्ड ठीक है, और एक्चुअली सॉरी ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं npx क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और मेरी ऐप का नाम एंग्री बर्ड। ठीक है, और ऑल सेट क्रिएट रिएक्ट ऐप एंग्री बर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे लिए एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपके सिस्टम में नोड ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, नोड ये, ठीक है, नोड जैसा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इनफ टाइम दूंगा। अभी यहाँ पे क्या है कि डेटा डाउनलोड होगा, मॉड्यूल सारे डाउनलोड होंगे, तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं, वेट करते हैं। उसके बाद हम लोग सेटअप करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट का। तो ओके, तो ये फाइनली प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। तो अब मैं इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़ और ये हमारा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन गया है। अब हम लोग इसके अंदर पूरा एंग्री बर्ड का गेम का लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्चुअली इस टर्मिनल को क्लोज़ कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी क्या है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है और ये दो सर्वर एक साथ चालू होंगे तो पीसी पे लोड पड़ेगा, तो दैट्स वाई मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। सी हम लोग बनाने वाले हैं ये। ठीक है, तो या दैट्स इट। मैंने यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा है वो इफ़ेक्ट्स नहीं डाली है कि मतलब जैसे कि पीक है वो अपने आप स्क्रीन में से इरेज चले जाए, इरेज हो जाए, यहाँ पे वो स्कोर वो सब मतलब मैंने वो नहीं डाला है। बेसिक सा है कि एक बर्ड है और यहाँ पे ये इसको ऐसे हम लोग शॉट मार सकते हैं। ठीक है, ये पिक्स के ये पूरे जो भी घर है लकड़ी का उसको। ठीक है, और यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे जो वो गुलेल जैसा आता है वो स्प्रिंग टाइप, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है क्योंकि वो मतलब जब मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, ओवर हो रहा था, तो इस प्रोजेक्ट को बेसिक रखने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ें नहीं रखी इसमें। ठीक है, बस इतना ही रखा है। ठीक है, तो दैट्स इट। आप एटलीस्ट इतना भी बना सको तो भी वो भी मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट को गिटअप पे डाल के अपने फ्रेंड को इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो एनीवे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर देता हूँ और ये वाली विंडो को कर देता हूँ क्लोज़। मैंने टर्मिनल भी चालू रखा है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज़ पूरा। और हम लोग इस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे और इसको चालू करेंगे, मतलब इसका टर्मिनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज डाल दूँगा। तो
मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो एंग्री बर्ड गेम बनाने वाले हैं वो हम लोग इसका यूज़ करके बनाने वाले हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटर.js, ठीक है, मैटर.js। तो या दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैटर.js और इसकी मदद से आप कुछ इस टाइप का फिजिक्स सिमुलेशन बना सकते हो, ठीक है। और वो मोस्टली गेम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो सही यहाँ पे आपको जितना भी ये जो दिख रहा है आप ये सब कुछ इस लाइब्रेरी की मदद से बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने गेम भी इसी लाइब्रेरी का यूज़ करके बनाई हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट देखो यहाँ पे इसका जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज है इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि ये पूरा इतना डेप्थ में एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि मतलब ये बहुत ही बेसिक है। आई थिंक फ्यूचर में शायद ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, यहाँ पे ये लोग कुछ अच्छे से इसका डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे। बट अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ही सोर्सेज है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मेरे को इतना कुछ इजीली मिल नहीं रहा था सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो एनीवे मैं यहाँ पे लेट्स से की बॉडीज़ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की आप बॉडी क्लिक कर बना सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। तो सी दिस इज़ द सर्कल, मतलब आप उसके लिए आपको ये सर्कल क्लास यूज़ करना है। और फिर रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल, और देखो यू कैन सी बस इतना ही है इस पेज में। और बाकी इन लोगों ने डायरेक्टली क्या है कि गिटहब की रेपोजिटरी की यहाँ पे लिंक दे रखी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कोड है, पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इतना अच्छे से दे नहीं रखा है इन लोगों ने। बट एनीवे मैं आपको मतलब इस गेम में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं राउटर ले लेता हूँ रिएक्ट का, क्योंकि राउटर की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट इट इज़ बेटर कि आप राउटिंग के साथ ये सब चीज़ें करो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ये ले लेता हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। इसको मैंने कर दिया एंटर और अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये मैटर.js ये इसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए लेट मी चेक व्हाट इज़ द कमांड। हालांकि npm इंस्टॉल मैटर.js ही होगा, बट यहाँ पे देखो वो भी नहीं दे रखा है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करना है, ठीक है। लेट मी गो टू द गेट स्टार्टेड पेज, शायद यहाँ पे दे रखा हो, हाँ आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए। तो या सी दिस इज़ द कमांड, ठीक है, एंड मैटर-js। बाकी आगे का तो अपने को बताइए रिएक्ट में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको भी कर दिया एंटर और अब यहाँ पे मैटर.js भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो राउटिंग का तो यूज़ हम लोग जस्ट सिर्फ राउटिंग के लिए करेंगे और मेनली है ये हमारी लाइब्रेरी, ठीक है, मैटर.js। सारी चीज़ें इसकी मदद से ही बनेगी। तो काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो गया और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगा npm स्टार्ट, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं तो आप उसको हटा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। पहले इसको इनफ टाइम देते हैं स्टार्ट होने का। तो सी देखो ये स्टार्ट हो गया और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो अभी तो यहाँ पे आपको रिएक्ट का वो जो नॉर्मल पेज आता है, ठीक है, वो आपको दिखेगा। हम लोग वो सारी चीज़ें हटा देंगे और स्क्रैच से सब कुछ चीज़ें बनाएंगे। ओके, तो ये बहुत टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी चेक। ओके ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट, ठीक है, ये हो गया रिएक्ट का बेसिक पेज। हम लोग सबसे पहले इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगा पेजेस नाम का, ठीक है। और उसके अंदर मैं सबसे पहले एक होम पेज बनाता हूँ, तो उसका नाम रख दिया home.js। और यहाँ पे आपको रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट और ओके स्निपेट्स थोड़ा सा लोड ले रहा है, वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो का, ठीक है। यहाँ पे आप रिएक्ट स्निपेट्स, अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो तो आपको इस टूल के बारे में पता होगा, ES7+ रिएक्ट, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर देना है। तो क्या आप डायरेक्टली कंपोनेंट इस तरीके से बना सकते हो शॉर्टकट से, ठीक है। तो ये रिएक्ट का ट्यूटोरियल नहीं है, तो आई होप कि आपको रिएक्ट एटलीस्ट आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दूंगा। एनीवे ये होम पेज बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे app.js में आ जाता हूँ और ये सब कुछ चीज़ें
निकाल देता हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे मैं एक एम्प्टी फ्रेगमेंट ले लेता हूँ और ये लोगो वोगो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, खाली। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल किया था, तो मैं यहाँ पे राउटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर रिएक्ट नहीं, यहाँ पे आएगा राउटर, राउटर नहीं, रूट्स आएगा, रूट्स, ठीक है। अगेन दिस इज़ नॉट द रिएक्ट ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये राउटिंग वो सब पता होगा, ठीक है, रिएक्ट के बारे में। और यहाँ पे मुझे ये रूट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूट क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं होम पेज में यहाँ पे जस्ट एक एंकर टैग मतलब लूँगा और यहाँ पे एक वन मोर फोल्डर बनाऊँगा पीजीज के अंदर ही, जिसका नाम होगा एंग्री बर्ड, ठीक है। तो एंग्री -बर्ड, ठीक है, नाम का एक फोल्डर, और जो भी जितना भी गेम के रिलेटेड कोड है, ठीक है, वो सारा इसके अंदर आएगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसके अंदर सबसे पहले एक main.js बना देता हूँ, दिस इज़ द मेन फाइल, और बाकी सारी अलग अलग हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा कोड एक फाइल में नहीं रखेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ताकि कोड थोड़ा सही दिखे, क्लीन दिखे, ऑप्टिमाइज दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक होम पेज में ये रूट बना दिया और एक वन मोर रूट बनाता हूँ, एंग्री बर्ड नाम का एक रूट बनाया, और उसके ऊपर मुझे कौन सा चाहिए, तो मुझे चाहिए ये मेन वाला, ठीक है। बट यहाँ पे ये अपने आप इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैन्युअली कर देता हूँ, ठीक है। और ये आएगा एंग्री बर्ड नाम के फोल्डर के अंदर से, ये वाली फाइल में से। तो इसको मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ कर दिया, Ctrl+V, ये हो गया लोड। और यहाँ पे main.js में भी मुझे एक बेसिक सा कंपोनेंट डालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होम पेज में यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एंग्री बर्ड गेम खेलने के लिए यहाँ दबाइए। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर टू प्ले एंग्री बर्ड। और इनफैक्ट मैं इसको पी टैग में करता हूँ और इतना पार्ट एंकर टैग में रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं href में रूट डाल देता हूँ, ये वाला, तो ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और लेट्स सी, पहले देखते हैं कि इतना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ठीक है, ये हमारा होम पेज है, मतलब होम पेज में अगर आपको कुछ और रखना है, एंग्री पेज का कुछ पेज बनाना है, यहाँ पे आपको कुछ स्टैटिक चीज़ें रखनी है तो रख सकते हो। और ये हो गया अलग से रूट जिसके ऊपर यहाँ पे पूरा गेम होगा, ठीक है। दैट्स वाई मैंने ये राउटिंग यूज़ किया, ठीक है, ताकि क्या है कि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ और गेम बना रहे हैं, ठीक है, दूसरी कोई गेम सेम ये मैटर का यूज़ करके फ्यूचर में बनाएंगे, तो उसके लिए क्या है कि सेम यही फोल्डर का यूज़ कर लेंगे और इसमें एक वन मोर फोल्डर बना देंगे उस गेम का नाम, और ठीक है, एक दूसरा रूट यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या है कि पूरी फिर से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट फिर से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने कर दिया सेव। अब home.js की कोई ज़रूरत नहीं है, app.js की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब अब जो भी है होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो या दैट्स इट, ये था सेटअप। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे matter.js का कोडिंग पार्ट स्टार्ट, ठीक है। तो दैट्स इट, यहाँ पे इसमें मतलब बस पहले आप इतना सेटअप कर लो, ठीक है, डन। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो div दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये जो मेन लिखा हुआ है उसको यहाँ से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया और यहाँ पे मैं वन मोर div ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक यूज़ रेफ हुक को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, तो यूज़ रेफ, ठीक है, ये वाला हुक। और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू मैं कर दूँगा सेट नल, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से कि क्या नाम दूँ इसको, मैं सीन रेफरेंस नाम दे देता हूँ, ठीक है, सीन रेफरेंस।
और ये मैं पास करूँगा ये अंदर वाले div में एज अ रेफरेंस, ठीक है। ताकि क्या है कि मतलब जो भी मतलब जो भी कैनवास क्रिएट करेंगे, जो भी पूरा गेम का जो भी ऑब्जेक्ट्स एवरीथिंग इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये वाले div के अंदर मैंने ये 2 div क्यों लिए, वो इसलिए क्योंकि मैं इस div में बैकग्राउंड डालूंगा, ठीक है। वो जो गेम के पीछे वो स्काई दिख रहा है ना, तो वो वाला बैकग्राउंड में ये वाले div में डालूंगा, दैट्स वाई इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। डन। तो ये रेफरेंस हो गया। अगेन दिस इज़ नॉट अ रिएक्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो अगर आपको ये अगर आपको क्या बोलते हैं कि ये सब चाहिए तो मेरे सेम चैनल पे रुको, यूट्यूब आजा भाई, ये क्रिएटर नहीं चाहिए, कोई नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिएक्ट के हुक के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये यूज़र एफ जो हुक कैसे वर्क करता है वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर। तो आई थिंक दिस इज़ द वीडियो। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो आप इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ये सारे वीडियोस देख लो, लाइक कर लो, ठीक है। और कमेंट्स भी डाल दो। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे देखो ये दिस इज़ द यूज़र एफ, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये हुक कैसे वर्क करता है और ये बाकी के सारे और भी हुक्स है, और ये रिएक्ट राउटर कैसे वर्क करता है, ये उसके ऊपर एक मिनी प्रोजेक्ट्स आया है, ठीक है। तो एनीवे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, वापस आ जाता है गेम में, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि वेट अ मिनट, अच्छा भाई ये माउस क्यों चल नहीं रहा, ओके ये एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया है मेरे लैपटॉप से, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया वापस कनेक्ट, ठीक है, हो गया, डन। और अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो लाइब्रेरी है Matter.js जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था, तो इसमें से मैं कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएगी, तो फिलहाल वो खाली, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्रॉम Matter.js। तो यहाँ पे आपको लिख देना है Matter.js, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बट फ़िलहाल मैं एक इंजन को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंजन आई थिंक, हाँ इंजन ऐसे ही है। फिर एक मुझे रेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे रेंडर को भी ले लेता हूँ, ये आ गया मेरा रेंडर। और मुझे एक रनर की ज़रूरत पड़ेगी फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रनर भी ले लिया। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे आगे जाके माउस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक साथ में सारे ले ही लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो माउस एक आता है माउस कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट, ये माउस कंस्ट्रेंट, ये सब मॉड्यूल्स क्या है कि आप माउस से जो वो बर्ड को पकड़ के खींच सकते हो, वो सारी फीचर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, इस मॉड्यूल में से। फिर एक इवेंट्स आता है, जैसे कि हम लोग माउस के अलग अलग इवेंट्स आते हैं ना, ऑन क्लिक ने वो सब, तो वो इस मॉड्यूल में से आपको मतलब उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए गेम में लॉजिक, तो आप ये मॉड्यूल का यूज़ करके वो सब चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो। तो आई थिंक फ़िलहाल तो मुझे इतने ही दिख रहे काम के, अगर और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा। हाँ एक वन मोर आता है वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मॉड्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने जो भी ज़रूरी मॉड्यूल्स थे वो यहाँ पे ले लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यूज़ इफ़ेक्ट, ये जो हुक आता है इसका यूज़ करूँगा कि जैसे ये कंपोनेंट प्रॉपर्ली लोड हो जाए उसके बाद ही ये गेम लोड होनी चाहिए, ठीक है, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पे मैं जो भी गेम के रिलेटेड लॉजिक है वो सिर्फ मैं इस यूज़ इफ़ेक्ट हुक के अंदर ही लिखूँगा, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं एक इंजन क्रिएट करूँगा। तो आपको इंजन क्रिएट करने के लिए लिखना है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, engine डॉट क्रिएट, ठीक है। आपको engine डॉट क्रिएट करना है तो क्या है कि इंजन क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपको वो रिटर्न में इंजन देगा। तो क्या है कि आप उसको कॉन्स्ट और इंजन नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर लो। तो यहाँ पे मैं ई स्मॉल रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये एक इंजन क्रिएट कर दिया। फिर आपको एक रनर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं ये AI अपने आप अपना सजेशन दे रहा है, तो मैं उसको इग्नोर करूँगा। और मैंने यहाँ पे एक रनर क्रिएट कर दिया
इंजन को रन कराने के लिए, ठीक है, रनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर मैं एक वर्ल्ड क्रिएट करूँगा, ठीक है। वर्ल्ड मतलब ये वाला वर्ल्ड नहीं, ठीक है, ये अलग है, ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है, ठीक है। बट फ़िलहाल मतलब वो ग्रेविटी ने वो सब, ठीक है, फिजिक्स के जो लॉस होते हैं वो उसमें कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो ये इस मॉड्यूल से होगा। बट अभी हम लोग जो वर्ल्ड बना रहे हैं वो इस इंजन का वर्ल्ड है, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको स्मॉल में लिखूँगा ताकि ये अपने को पता चले ये अलग है और ये अभी हम लोग जो वर्ल्ड बना रहे हैं वो अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल में वर्ल्ड इज इक्वल टू इंजन डॉट वर्ल्ड, ठीक है। तो इंजन के अंदर एक वर्ल्ड नाम का अगेन मॉड्यूल आता है, वो उसको हम लोगों ने अलग से एक वेरिएबल में ले लिया, ठीक है। और नाउ अब मैं करूँगा रेंडर डॉट क्रिएट, ठीक है। तो रेंडर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो मैं करूँगा रेंडर डॉट क्रिएट। अब इसके अंदर आपको कई सारी अलग अलग चीज़ें पास करनी है, ठीक है, एज ए पैरामीटर। जैसे कि हम लोगों ने इंजन क्रिएट किया, इसमें तो आपको कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना है, ये रनर का भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना है। अब हम लोग रेंडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और अगेन मैं उसको भी एक नाम दे दूँगा, यहाँ पे मैं रेंडर ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। अगेन तो ठीक है, डन। और अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर पास करने हैं, मतलब आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब ये जो भी मैं चीज़ें रेंडर कराऊंगा वो मैं कहाँ पे कराऊंगा, तो वो मैं इस एलिमेंट के अंदर कराऊंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एलिमेंट और कॉलन करके, मतलब हम लोगों ने क्या नाम रखा था, सीन रेफ, ठीक है। तो सीन रेफ डॉट करंट, तो आपको पता होगा यूज़र रेफ में आपको क्या है कि डॉट करंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो मैं उसको बोलूँगा कि मुझे ये कहाँ पे रेंडर कराना है, तो मुझे ये वाले एलिमेंट में रेंडर कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इंजन पास करना है कि आपको कौन सा इंजन यूज़ करना है। तो मैंने अभी जो क्रिएट किया वही इंजन मेरे को यूज़ करना है, तो मैं इंजन कॉलन इंजन कर दूंगा, ठीक है, ये इंजन की, और उसमें ये वाला वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन देने के, उसकी हाइट विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड क्या रखना है। तो मैं अब क्या करूँगा, एक ऑप्शन नाम का ऑप्शन नाम की की लूँगा और उसके अंदर मैं हाइट विड्थ ने वो सब पास कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं विड्थ पास करूँगा। अब मेरे को विड्थ कितनी चाहिए, तो मेरे को फुल स्क्रीन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन के लिए क्या लिख सकता हूँ, विंडो डॉट इनर विड्थ, मतलब विंडो की जितनी भी विड्थ है वो पूरी, ठीक है। और हाइट भी क्या दूँगा, जो भी मेरी विंडो की है वही, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा विंडो की जो भी इनर हाइट है वो, ठीक है। तो फुल स्क्रीन, ठीक है। और उसके बाद एक क्या बोलते हैं, वायर फ्रेम करके एक की आती है, वायर फ्रेम। इसकी वैल्यू फ़िलहाल मैं ट्रू रख रहा हूँ, बाद में फॉल्स कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो उससे क्या होता है, ठीक है। फ्रेम, वायर फ्रेम, ठीक है। एनीवे एक काम मैं अभी फॉल्स से कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये वायर फ्रेम से क्या है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, सॉरी यहाँ पे पहले तो कॉम आएगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वायर फ्रेम मतलब वो उसका, देखो मैं यहाँ पे कोई अच्छे से गूगल में इमेज मिल जाए तो वो देख के मतलब उससे ही बता देता हूँ, ठीक है। वायर फ्रेम, ठीक है, काइंड ऑफ इस टाइप का मतलब बनेगा इनिशियली। अगर मैं वायर फ्रेम ट्रू करूँगा तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है, तो उसका ये वायर फ्रेम आपको दिखेगा। अगर उसको फॉल्स कर दोगे तो फिर आपने जो कलर दिया है मतलब वो एक्चुअल में उसका टेक्सचर वेक्चर वो प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इसको फॉल्स से रख रहा हूँ, बाद में मैं आपको ट्रू करके दिखाऊंगा वो कैसे दिखेगा, ठीक है। और फिर है बैकग्राउंड, कि आपको बैकग्राउंड कैसे रखना है। तो मैं बैकग्राउंड दे दूँगा फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से एग्जैक्ट कलर भी दे सकते हो, बट मैं इसका कलर ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि मैं बैकग्राउंड यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है, इस वाले ड्यू में। तो मैं ये मैंने ट्रांसपेरेंट लिख दिया, ठीक है। तो एनीवे ये क्रिएट हो गया। अब अपने को क्या करना है कि ये इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, रेंडर को स्टार्ट करना है और ये रनर को भी, दोनों को इन शॉर्ट आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, मैं पहले क्या करता हूँ, रेंडर
इसको करता हूँ स्टार्ट। तो एक्चुअली आपको स्टार्ट नहीं लिखना है, आपको रन लिखना है, ठीक है। रेंडर डॉट रन लिखना है, और सॉरी ऐसे नहीं होगा, मुझे यहाँ पे जो कैपिटल रेंडर था वो मतलब डॉट रन लिखना है, और उसके अंदर ये पूरा जो मैंने क्रिएट किया है उसको एज अ पैरामीटर पास कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सेम वे में रनर को भी स्टार्ट कर देना है, इन शॉर्ट रन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रन, और उसके अंदर आपको दो चीज़ देनी है, ठीक है। एक तो रनर तो देना ही है, जैसे मैंने रेंडर में रेंडर पास किया वैसे रनर में रनर तो आपको देना ही है, बट आपको ये इंजन भी देना है, ठीक है, ये रनर वाले को। तो यहाँ पे मैंने ये इंजन, ये दो चीज़ मतलब इसको ऐसे पैरामीटर पास कर दी। पहले इतना देख लेते कुछ यहाँ पे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे देखो कुछ तो आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये कुछ ज़्यादा ही आई डोंट नो, ये में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको कैसे टैकल करूँगा, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्रिएट नहीं करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, ये वाले ड्यू को ओवरफ्लो हिडन कर दूँगा, ठीक है, ताकि मेरे को एक फुल स्क्रीन दिखे, ये जो वर्टिकल बार आ रहा है ये ना दिखे, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे बिकॉज के यहाँ पे कुछ ज़्यादा CSS है नहीं, ठीक है, बेसिक सा CSS ही है, तो दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे इनलाइन ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूँगा ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं कि ओवरफ्लो हिडन हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ओवरफ्लो हिडन तो नहीं हुआ, मैंने सही तो लिखा है ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, कोई बात नहीं। और मार्जिन 0 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा मार्जिन विच इज़ 0, ठीक है। पहले इतना देखते हैं कि ये एक बार अच्छे से रिफ़्रेश करूँ। ओके, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे इतना रखता हूँ, बाद में यहाँ पे मैं बैकग्राउंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे पूरा मैं डाल ही देता हूँ, मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। और ये जो हॉरिजॉन्टल बार क्यों हो रहा है उसके बारे में देखते हैं कि क्यों हो रहा है, ठीक है, बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ। अब बैकग्राउंड इमेज में मैं क्या करूँगा, URL नाम का फंक्शन लूँगा, और उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज का पाथ यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने sky.png इमेज यूज़ की थी। अब फ़िलहाल मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में ये सब इमेजेस मुझे डालनी पड़ेगी। तो मैंने प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये वाला इसमें मैंने जो भी इमेजेस यूज़ करी थी वो सारी इमेजेस मैं यहाँ पे कॉपी करके ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने अलग अलग इमेजेस यूज़ की थी। तो एक तो ये बर्ड ले लेता हूँ, फिर ये मैं ग्राउंड बनाए मतलब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये इमेज ले ली मैंने, फिर मैं ये सब अलग अलग ब्लॉक्स ले लेता हूँ। वो जो पिक्स का जो घर बनेगा वो इसकी मदद से बनेगा। पिक्स को उठा लिया और ये स्काई को उठा लेता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल तो इतनी चीज़ें मैंने यूज़ करी थी लास्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करी, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। तो ये इमेजेस को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे एंग्री बर्ड के पब्लिक फोल्डर में कंट्रोल पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, डन, इमेजेस तो आ गई। तो ये जो स्काई वाली इमेज है वो है ये आजा भाई, हाँ। तो इसको हम लोग एज ए बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक स्टेप बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ओके, ये देखो sky.png, और मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड साइज़ CSS की प्रॉपर्टी आती है उसको मैं कर देता हूँ कवर नहीं सॉरी कंटेंट। तो बैकग्राउंड ओके, यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा। बैकग्राउंड क्या आता है, साइज आई थिंक या ये वाला, और उसको मैं कर देता हूँ कंटेंट, ठीक है। ओके, तो या ओके, अब आपको क्या करना होता है कि एक चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ रिटर्न करनी पड़ती है, वो है कि ये जो इंजन क्या है कि वो इनफाइनेटली स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने ये जो यूज़ किया है, ठीक है। तो वो चालू ही रखेगा अपना रेंडरिंग का काम। तो हम लोग क्या है कि अगर मैं ऐसे लेट्स से कि मैं बैक आ जाऊँ ये वाले पेज में, तो क्या है वो बैकग्राउंड में चालू ही होगा, ठीक है। तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये कंपोनेंट क्या बोलते हैं इसको, हाँ कंपोनेंट ही बोलते हैं, जैसे वो अनमाउंट हो तो वो सब कुछ ये जो बैकग्राउंड में ये जो रेंडरिंग चल रहा है वो बंद हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे रिटर्न में एक
फंक्शन दे देना है और उसके अंदर सारी चीज़ें बंद कर देनी है, ताकि क्या है कि वो बंद हो जाएगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ओके, ये ठीक है, रेंडर डॉट स्टॉप कर देना है, फिर आपको रनर डॉट स्टॉप भी कर देना है, ठीक है। फिर आपको इंजन डॉट क्लियर करना है और उसके बाद आपको करना है रेंडर डॉट कैनवास डॉट रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, मैं मैन्युअली लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेंडर डॉट कैनवास डॉट रिमूव, ठीक है। ये मैंने कर दिया रिमूव। और फिर आपको रेंडर टेक्सचर इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब कुछ मैंने ब्लैंक खाली कर दिया, ठीक है। टेक्सचर्स आएगा, ठीक है। ओके, पहले इतना देखते हैं कि इज एवरीथिंग ऑलराइट और नॉट। ओके, तो सी मतलब वो देखो, वो यहाँ पे वो नीचे जो आ रहा था वो तो चला गया, बट दूसरा एक ये है कि ये फिर भी ये हॉरिजॉन्टल ये जो स्क्रॉल बार है मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखता हूँ कि ऐसी तो क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो हिडन दे रखा है, वो तो सही है, मार्जिन 0, ठीक है, बैकग्राउंड चलो ठीक है। आई डोंट नो व्हाई ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, तो कोई नहीं, उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है, मतलब कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए। एनीवे, ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है वो आने का रीज़न बहुत इसीलिए था, बट कोई नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में छोटी छोटी गलती होती रहती है। तो एनीवे, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा मतलब वैसे तो कुछ गलत नहीं लिखा है, हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी, विच वॉज कि हम लोगों ने जो ओवरफ्लो हिडन और मार्जिन 0 जो यहाँ पे दिया है, बट तो हम लोगों ने सिर्फ इस डिव को दिया है, ठीक है। अपने को तो पूरे बॉडी को देना होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मार्जिन वो सब जो आता है उसको हटाने के लिए। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे app.js में यहाँ पे मैंने जो CSS को हटा दिया था उसको वापस से यहाँ पे बुला लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वापस से इसको इंपोर्ट कर दिया और ये जो app.css है उसमें ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS लिख रखा है उसको निकाल दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, HTML को भी ले लूँगा और साथ में इसको भी ले लूँगा, इसको। अब सोचो यहाँ पे मैंने हैशटैग रूट क्यों लिखा, तो बता देता हूँ इसके लिए। इसके आजा भाई, किधर है, हाँ ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है, ये इसको। तो इसको भी हम लोग साथ में लपेट लेते हैं। तो मैं कर देता हूँ मार्जिन 0, ओके, मार्जिन 0, और फिर पेडिंग भी 0, और इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 100% और ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया सेव और लेट मी चेक एंड यू कैन सी तड़ा, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया, अब बाकी का कोड मतलब बाकी का काम आगे बढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा सा कर दिया जूम आउट, और सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे ये F स्मॉल में आएगा, ठीक है, ये वायर फ्रेम में F कैपिटल नहीं आएगा, मतलब ये नो डाउट जावास्क्रिप्ट है, बट यहाँ पे वो क्या बोलते हैं केमल केस फॉलो नहीं होता है नॉर्मली, ये इसका है, इसका Matter.js का, ठीक है, डन। तो ट्रांसपेरेंट तो ठीक है, ये स्काई दिख क्यों नहीं रहा है, हाँ दिख गया, तभी सोचूं। एनीवे, तो देखो ये बैकग्राउंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्काई रखा था, ठीक है, ये वाली इमेज। अब मैं क्या करूँगा कि एक ग्राउंड क्रिएट करूँगा सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग ग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पब्लिक वाले फोल्डर में ground.jpg रखा है, तो इस इमेज का यूज़ करेंगे, मतलब इसको हम लोग मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेंडर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली रेंडर करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर पूरा मतलब बेस होगा, यहाँ पे एक बर्ड आएगा, यहाँ पे वो पिग का हाउस आएगा, वो सब, ठीक है। तो एनीवे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब बिकॉज कि ये पूरा कोड मैसी ना हो जाए, ठीक है, ज़्यादा, तो मेन वाली फाइल में हम लोग जो काम की चीज़ें वही लिखेंगे, बाकी सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिफरेंट फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा ground.js, ठीक है। तो ग्राउंड रिलेटेड जो भी कोड है वो इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक
एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं इस टाइप से बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ग्राउंड, ठीक है, इज इक्वल्स टू इट्स एन एरो फंक्शन, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सबसे पहले दफ़ा, मतलब कि एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट यहाँ से, डन। अब मैं क्या करूँगा कि इस फंक्शन को यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट। तो मैं इसको इंपोर्ट कहाँ पे करूँ, यहाँ पे रन जो लिखा है इसके नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुझे इंपोर्ट मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ ग्राउंड फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमा में ग्राउंड, ठीक है, ये वाला। और अब मैं क्या करूँगा, सी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ, और अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा। अब देखो ग्राउंड कब दिखेगा, जब आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करोगे। जैसे मैं मेन फंक्शन से ग्राउंड फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये पूरा यहाँ पे मैं जो भी लॉजिक लिखूँगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डायनेमिकली बनाएंगे ग्राउंड, मतलब यहाँ से मैं कुछ पैरामीटर पास करूँगा, ठीक है, और वो पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे हम लोग ग्राउंड को क्रिएट करेंगे। तो ग्राउंड को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक तो वर्ल्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग जो ग्राउंड बना रहे हैं वो कहाँ पे बनाना है, तो मुझे इस दुनिया में बनाना है। तो मैं देखो अब मुझे क्या है कि यहाँ पे अलग से वर्ल्ड बनाना पड़ेगा। बेटर है कि मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ये जो है वेरिएबल, मतलब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इंजन ये वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा अलग से, फिर मैं इंजन बनाऊँगा। फिर बेटर है कि मैं क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी ये वर्ल्ड क्रिएटेड है तो इसका पैरामीटर यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे ग्राउंड वाले फाइल में कर लेंगे। फिर मुझे ग्राउंड की हाइट विड्थ देनी पड़ेगी कि ग्राउंड की हाइट विड्थ नहीं, सॉरी, मतलब वो तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, बट विंडो मतलब कहाँ तक ग्राउंड बनेगा, तो पूरे मुझे फुल स्क्रीन, हॉरिजॉन्टली मुझे फुल चाहिए, वर्टिकली भी मैं वहाँ पे अपने हिसाब से बना लूँगा। बट फिलहाल मैं पूरी विंडो की हाइट विड्थ जितनी भी है उसको पास कर दूँगा कि भाई ये जो विंडो है उसके डायमेंशन ये है, ठीक है। तो इस हिसाब से बनाना। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पास किया तो आप भी ऐसे करो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ग्राउंड में ये जो इमेज चाहिए जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली ये ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको अलग से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट इन द सेंस कि मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से कि ग्राउंड टेक्सचर इज इक्वल्स टू उसका एक पाथ बना देता हूँ यहाँ पे डॉट स्लैश, और ये है ग्राउंड। पब्लिक वाले फोल्डर में तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड डॉट जेपीजी लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे पैरामीटर यहाँ पे पास कर देता हूँ। इनफैक्ट आप डायरेक्टली ये यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से ग्राउंड टेक्सचर वेरिएबल लेने की ज़रूरत है नहीं, तो निकालना हो तो निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। तो एनीवे ये कुछ मैंने चीज़ें दे दी इस ग्राउंड को, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं इंपोर्ट होगा, तो यहाँ पे मैं इसका नाम मैं विड्थ कर देता हूँ और इसका नाम हाइट कर देता हूँ। अब ये हाइट और विड्थ क्या है, तो ये मेरी स्क्रीन की हाइट और विड्थ है, ठीक है, विंडो की हाइट और विड्थ है, और ये मेरे ग्राउंड का टेक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो आ गई, और अब मैं पहले देख लेता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आई नो आ रहा होगा, बट फिर भी जस्ट तसल्ली के लिए कि सब कुछ सही से चल रहा है। तो एक बार इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके, ठीक है। ये कंसोल में ओके कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, ठीक है, वो आई डोंट नो किसका एरर है। सीन रेफरेंस स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो इसको हम लोग बाद में सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में सब कुछ आ तो रहा है जो मैंने पास किया है, ठीक है। देखो ये जो ग्राउंड की जेपीजी है वो सब आ रहा है, और ये वर्ल्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये तो हम लोग ने पास नहीं किया, ये सब वर्ल्ड में से आ रहा है, ठीक है। और ये डायमेंशन स्क्रीन की हाइट और विड्थ, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ वापस से रिफ्रेश, ठीक है। तो एनीवे सब कुछ चीज़ें आ तो रही है। अब
मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं एक क्या बोलते हैं कि इसका नाम मैं रखता हूँ टाइल्स, ठीक है। विड्थ मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड में बनाऊँगा तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बेटर वे में बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वाइट बोर्ड भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ मुझे आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको टाइम दे देते, तब तक मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। टाइल विड्थ और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 50 और कॉन्स्ट टाइल हाइट, ठीक है। और ये 50, ठीक है। 50-50 50-50 इसलिए क्योंकि ये चालू अग्नि, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अरे आजा भाई, ठीक है। तो देखो ये, अरे भाई, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्राउंड कहाँ पे बनाऊँगा, यहाँ पे ये पार्ट मेरा यहाँ पे ग्राउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड बनेगा, यहाँ पे कासल बनेगा वो पिक्स का, और फिर हम लोग थ्रो करेंगे, ये सब बाद में होगा। पहले ग्राउंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है उसमें क्या है कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो मैंने टेक्सचर लिया था वो मतलब ऐसे टाइल्स, मतलब ऐसे मैं बनाऊँगा, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे टाइल्स बनाऊँगा। तो ये टाइल्स की हाइट और विड्थ है 50-50, ठीक है। 50 विड्थ और 50 उसकी हाइट, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने उसकी हाइट और विड्थ ले ली, ठीक है। 50-50। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ टाइल कैलकुलेट करूँगा कि मुझे कितनी टाइल चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक रो में। तो वो क्या होगा, मेरी जो विंडो की विड्थ है डिवाइड बाई ये जो, ठीक है, उसकी विड्थ है टाइल की विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे कि अगर विंडो की विड्थ है 1000 पिक्सल, ठीक है। तो 1000 पिक्सल डिवाइड बाई, लेट मी कैलकुलेट दिस, देखिए 1000 डिवाइड बाई 50 कितना होता है, 20, हाँ 20 होता है। तो 1000 डिवाइड बाई 50 तो 20 होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरी अगर स्क्रीन की साइज़ है 1000 पिक्सल विड्थ, ठीक है, तो वहाँ पे 20 टाइल्स आएगी। तो बट मेरे को डायनेमिक चाहिए, ठीक है, मतलब वो मैं उसको ऐसे हर एक अलग अलग साइज़ के हिसाब से कैलकुलेट करके लूँगा। तो मैं नंबर ऑफ़ टाइल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करूँगा, मैथ डॉट सेल इसका यूज़ करूँगा। मैथ डॉट सेल इसलिए क्योंकि मुझे टाइल की विड्थ है ना वो प्रॉपर इंटीजर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि राउंड भी कर सकता हूँ, बट सेल मतलब मैं हायर इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा चलेगी वो स्क्रीन के बाद वैसे भी ओवरफ्लो हो जाएगी। बट 4 करूँगा मतलब पॉसिबल है कि थोड़ा एरिया बच जाए, ठीक है। तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो विंडो की जो भी विड्थ आई है, विंडो की विड्थ आई है उसके डिवाइड बाई मेरी टाइल की विड्थ है वो, ठीक है। तो विच इज़ 50, इतनी टाइल्स मेरी बनेंगी, ठीक है, एक रो में। कंसोल की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देता हूँ, डन। और वर्टिकली तो मुझे अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लूप चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ध्यान से देखना। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल यहाँ पे रो नाम का क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अरे भाई गरीबी चल रही है भाई, नहीं है पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रो नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इज इक्वल टू उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0, ठीक है। और एक लूप चलाऊँगा, तो रो इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं वैसे भी 0 से इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ, ठीक है। तो रो 0 से स्टार्ट होगा, फिर रो की वैल्यू लेस देन 3। तो ऑब्वियसली लेस देन 3 मतलब 0 1 2, तो मतलब 3 रो बनेगी। तो आपको जितनी रो चाहिए उतनी रो ले सकते हो। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रो प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं इन शॉर्ट ग्राउंड की 3 रो बनाऊँगा। सी व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जो ग्राउंड है तो ऐसे, ठीक है। आप 4 रो भी कर सकते हो ऐसे, बट यहाँ पे 3 रो ठीक है, मतलब ओके। तो आप अपने हिसाब से देख लो। तो मैं यहाँ पे कुछ 3 रो क्रिएट कर रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 रो होगी और ओके। अच्छा यहाँ पे कॉन्स्ट है इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसको लेट कर देता हूँ, ठीक है।
डन। तो ये हो गया लेट, और इनफैक्ट मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी ऐसे भी तो डिक्लेयर कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो आई थिंक बेटर है, अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डन। तो ये लूप 3 बार चलेगी, 3 रो क्रिएट होगी, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ टाइम लूप चलाऊँगा। तो उसके लिए अगेन एक फॉर लूप, और यहाँ पे मैं एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0, और वो कहाँ तक जाना चाहिए, तो जितनी टाइल है वहाँ तक, और i++, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली लूप है वो इसके लिए है कि मतलब 3 बार रो क्रिएट होगी, और हर एक रो में कितनी टाइल होगी, तो जितनी टाइल है उतनी, मतलब जैसे कि 20 आया, ठीक है, 1000 पिक्सल है तो 20 टाइल्स क्रिएट होनी चाहिए, तो ये लूप 20 बार चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डन। अब यहाँ पे एक देखो मैं आपको बताता हूँ, Matter.js के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग एक्चुअली देखो टाइल क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब स्क्वायर। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन आता है रेक्टेंगल नाम का, उसकी मदद से हम लोग ये बनाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, और उसके अंदर ये यहाँ पे बॉडीज़ में आपको अलग अलग बॉडीज़ मिल जाएगी, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आ जा भाई, ओके, हाँ ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो ये रेक्टेंगल क्लास है, और उसके अंदर आपको क्या क्या देना होता है, तो XY, विड्थ, हाइट और कुछ ऑप्शंस, ठीक है। तो XY मतलब कि आपको वो टाइल कहाँ पे रखनी है आपकी स्क्रीन में, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट। विड्थ और हाइट मतलब जो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी टाइल की बना रखी है, तो वो मैं डायरेक्ट पास कर दूंगा, ठीक है। और ऑप्शन में बताऊंगा कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें आएगी। तो एनीवे मैं इसको चालू ही रखता हूँ, ठीक है, साइड में। डन। अब तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो जो भी हम लोगों ने देखा ये इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बॉडी को। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे बॉडी को कर देता हूँ इंपोर्ट। आजा भाई, ठीक है। तो मैं चलेगा, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ इंपोर्ट, और कर्ली ब्रैकेट में बॉडीज़, और यहाँ पे फ्रॉम Matter.js, सॉरी डायरेक्टली Matter.js आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉडीज़ को इंपोर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है एक बॉडी, ठीक है। तो डॉट आपको लिखना है समथिंग रेक्टेंगल, क्या नाम था इसका, रेक्टेंगल ही था, लेट मी चेक, हाँ रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो ओके, कॉपी, और आजा भाई, ठीक है, रेक्टेंगल। और उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें पास करनी है, ठीक है, यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट्स, और क्या था उसकी हाइट विड्थ, ठीक है। तो एनीवे हाइट विड्थ तो दे देंगे, ऑप्शन भी दे देंगे। अब कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, ठीक है। बट ये जो कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट है वो लिटरली है थोड़ा बहुत अजीब सा, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा। और मैं क्या करूँगा, लेट इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो भी क्रिएट होगा। तो उसको मैं क्या नाम देता हूँ, इसको मैं लेट से कि ग्राउंड टाइल ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड टाइल नाम दे देता हूँ, इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, डन। अब इसके अंदर सबसे पहले देखो अब ये एक्चुअली कैसे होगा, तो दैट्स वाई मैंने ये वाइट बोर्ड ओपन किया था, ताकि मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। ये इतना इजी है नहीं, ठीक है। तो एनीवे सबसे पहले ये जो टाइल क्रिएट होना शुरू होगी, तो वो ये जो ग्राउंड वाला पार्ट है तो कहाँ से होगी बताता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ से होगी, नहीं गलत, यहाँ से स्टार्ट होगी। मतलब वो सबसे पहले बॉटम वाली रो क्रिएट करेगा, ठीक है, फिर ये उसके बाजू वाली टाइल, फिर उसके बाजू वाली, फिर उसके बाजू वाली, एंड सो ऑन। फिर दूसरी रो में ये मतलब दूसरी होगी, और ये दिस विल बी द तीसरी रो, ठीक है। तो ये 0 1 2, ठीक है, ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, ठीक है। इंडेक्स नंबर वाइज 0 1 2 मैंने लिखा है, ठीक है। तो पहले ये क्रिएट होगी। अब हम लोग जो रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, हम लोगों ने ये जो रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, ये जो रेक्टेंगल क्लास यूज़ किया, तो उसमें आपको देना होता है कि वो जो टाइल होगी उसकी पोजीशन क्या है। मतलब यहाँ पे टाइल होगी तो उसकी कुछ अलग पोजीशन होगी, यहाँ पे जो टाइल है उसकी अलग पोजीशन होगी।
तो ये वाली जो टाइल है उसकी पोजीशन क्या होगी, तो एक्चुअली पोजीशन कैसे मेज़र होती है यहाँ पे, मतलब कौन सा पॉइंट कंसीडर होता है, तो टाइल का सेंटर पॉइंट कंसीडर होता है, ठीक है, ये उसकी पोजीशन है, ठीक है, ये वाली नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, मतलब मैटर.js में रेक्टेंगल में ये जो पोजीशन होती है, ये शेप का सेंटर पॉइंट, वो उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। तो अपने को ये टाइल की पोजीशन ये प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो कैसे होगी, ठीक है। तो हम पहली वाली की ये आए, तो देखो पहली वाली की क्या आनी चाहिए, मेरी जो स्क्रीन की विड्थ है, ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो 25 कर दूंगा क्योंकि इसकी टोटल विड्थ है 50, तो 50 का आधा 25, तो ये तो 25 होगा, ठीक है। पर ये पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर स्क्रीन के हिसाब से ऊपर से कंसीडर होगा, ठीक है, ये कंप्यूटर स्क्रीन पूरी हो गई, तो ये उसकी टोटल हाइट है, ठीक है, ये उसकी टोटल हाइट है, उसमें से मुझे इतना पार्ट माइनस करना होगा, ठीक है, 25, ठीक है। तो 25 मतलब उसकी हाइट डिवाइड बाय 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी एक्चुअल हाइट में से। तो इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक सी, यहाँ पे उसका जो एक्स पॉइंट होगा, एक्स पॉइंट, ठीक है, वो होगा मेरा जो भी कॉलम चल रहा है, ठीक है, इनटू टाइल की विड्थ, ठीक है, प्लस टाइल डिवाइड बाई 2। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि कैसे, बट एनीवे फ़िलहाल देख लो, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। और जो हाइट है, सॉरी मतलब यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, तो वो होगा मेरी हाइट माइनस टाइल की जो हाइट है उसका आधा, टाइल की जो हाइट है उसका आधा, और माइनस मेरा जोन सा भी रो नंबर चल रहा है, ठीक है, इनटू मेरी टाइल की हाइट, ठीक है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब देखो मैं ये दोनों चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइल की बात करते हैं, इस आजा भाई, ओके, ये कर्सर, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाइट, ओके, ये पता नहीं, ओके, तो ये मेरी हाइट है वो है 50, ठीक है, टाइल की, और मेरी जो विड्थ है वो भी है 50, ठीक है, डन। और स्क्रीन की तो मतलब अपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से होगी, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले ये वाली टाइल रेंडर होगी, तो उसकी पोजीशन आनी चाहिए, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए 25 और इसका होना चाहिए 75, देखो इसका 50 और प्लस 25, तो 75 आना चाहिए, इसका होना चाहिए आई गेस 75 प्लस 50, तो 125, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका ये x देखते हैं कि इस इक्वेशन के हिसाब से कैसे हो रहा है, तो ठीक है, देखो i की वैल्यू 0 होगी, तो इंटू टाइल विड्थ इंटू 50, ठीक है, तो 0 इंटू 50, 0 इंटू 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, ये पहली वाले कॉलम के लिए, ठीक है, पहली वाली कॉलम के लिए। फिर i = 1 होगा, तो 1 इंटू 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 75। फिर दूसरी मतलब थर्ड नंबर की कॉलम के लिए, तो 2 इंटू 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 100 प्लस 25, तो 125, ठीक है। तो देखो हो रहा है ना, मतलब ये हॉरिजॉन्टली उस पोजीशन आती जाएगी, ठीक है। अब कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशन होनी चाहिए, मेरी जो हाइट है मतलब पूरी विंडो की जो हाइट है, तो मैं WH लिख देता हूँ, और उसके माइनस ये इसका हाइट का आधा, ठीक है, डन। और माइनस ये होगी ये वाली रो के लिए, ठीक है, ये इक्वेशन। फिर ये वाली रो के लिए क्या होना चाहिए, मेरी जो विंडो की हाइट है उसमें से विंडो की हाइट का आधा माइनस ये पूरा, मतलब सॉरी इसका आधा और ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी हाइट, तो यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है, हाइट विंडो की हाइट मैंने यहाँ से जो पास की थी वो, माइनस टाइल की जो हाइट है उसका आधा, और इनटू देखो अब यहाँ पे मैंने रो इंटू टोटल रो इंटू टाइल हाइट इसलिए लिखा क्योंकि इसका मतलब हाइट वाई कोऑर्डिनेट, हालांकि इसका तो सेम होगा, लेट मी चेक कि रो इंटू, हाँ ओके, मतलब 0th रो कौन सी रो चल रही है वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई 0 इंटू टाइल हाइट, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि रो इंटू हाइट और यहाँ पे भी लिख दूँ रो इंटू हाइट, तो 0 के लिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है।
फिर यहाँ पे 1 के लिए नॉर्मल हाइट, और फिर थर्ड इसके लिए क्या होगा WH माइनस h/2 और 2h, ठीक है। तो 2h क्यों, क्योंकि ये 1, ये 2 और ये आधा, ठीक है। तो दैट्स वाई 2h माइनस h/2, ठीक है। तो एनीवे ये पूरा उसका मैथमेटिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि ये इक्वेशन इस हिसाब से वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया उसके पोजीशन कि ये सारे टाइल्स कहाँ आएंगे, तो यहाँ आएंगे, ठीक है। डन। नाउ मैं उसको हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ, वो तो यही आएगा कि, ठीक है, वो तो एज इट इज़ यही आएगा, ठीक है। एक्चुअली हाँ, पहले नंबर पे विड्थ, दूसरे नंबर पे हाइट, ठीक है। और अब है मेन चीज़, तो अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पास करने हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दे देना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप कर दो इट्स स्टैटिक ट्रू, ठीक है। इट्स स्टैटिक ट्रू इसलिए क्योंकि आपकी जो क्या बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे ग्राउंड बनेगा, ठीक है, अभी तो नहीं आएगा यहाँ पे जो ग्राउंड बनेगा, तो अभी क्या है कि ग्रेविटी अपना काम करना शुरू कर देगी, तो अगर आप फॉल्स करोगे वो गिर जाएगा नीचे, ठीक है, स्पेस में। तो स्टैटिक ट्रू मतलब वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि हम लोग बाकी जो बर्ड आएगा वो सब उसको स्टैटिक फॉल्स रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो स्टैटिक ट्रू, ठीक है। और पहले मैं इसको इतना ही रखता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैसे तो और भी कुछ होता है, मतलब आपको रेंडर और भी आपको डेटा पास करना होता है, बट एनीवे मैं फ़िलहाल इतना ही। और अब मैं पूरा लूप के बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ग्राउंड, सॉरी कहाँ गया, हाँ ओके। अब मुझे क्या है कि ये जितने भी ये जो टाइल बना उसको मुझे करना है मेरे वर्ल्ड में ऐड, ठीक है। तो ना व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक वर्ल्ड को इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे कैप्स में आएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरी दुनिया में इसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्ल्ड डॉट ऐड के अंदर एक तो मैंने जो वर्ल्ड पास किया है वो, और कोमा ये ग्राउंड टाइल को ऐड कर दो। तो क्या होगा कि, और वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे इसके बाद, क्योंकि वरना तो एक ही बार करेगा। तो लेट्स सी कि पहले इतना पार्ट कि कुछ आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश दिस, ओके। तो सी देखो ये टाइल्स इतनी यहाँ पे आ गई, ठीक है, डन। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस कलर में आता है, ठीक है, बट अपने को यहाँ पे हम लोगों ने जो टेक्सचर यूज़ किया है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो वो टाइल, सॉरी वो टेक्सचर एक्चुअली यहाँ पे मैं देखो फॉल्स करके बताता हूँ, ठीक है, ओके। तो रिफ्रेश, और ये गिर गई, दिख रहा है, देखो जैसे मैंने रीलोड किया और ये टाइल्स गिर गई। तो अपने को टाइल्स तो रखनी है स्क्रीन में, गिरानी नहीं है, बर्ड ने वो पिक को गिराना है, टाइल्स को नहीं, ठीक है। तो इसको मैं वापस कर दिया ट्रू, और हो जा भाई रिफ्रेश। तो देखो ये टाइल्स आ गई। अब यहाँ पे हम लोग टेक्सचर डाल देते हैं। तो यहाँ पे टेक्सचर ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, एक रेंडर की लेनी है, और उसके अंदर एक आई थिंक क्या नाम है उसका, स्प्राइट ऐसा कुछ नाम है, स्प्राइट SPRITES स्प्राइट्स। और उसके अंदर आपको टेक्सचर पास करना है, जो आई थिंक मैंने ग्राउंड टेक्सचर पास किया था। तो यहाँ पे उसका की है टेक्सचर, ठीक है, और कॉलन करके ये ग्राउंड टेक्सचर मैंने दे दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ओके यहाँ पे ग्राउंड टेक्सचर आ नहीं रहा है, तो आई डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक, ओके स्प्राइट्स नहीं आएगा, स्प्राइट आएगा, और लेट मी रिफ्रेश दिस, डन। तो देखो अब ये आ तो रहा है, बट देखो ये इमेजेस क्या है कि जो उसकी एक्चुअल साइज़ है उस साइज़ की आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या है कि उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे आता है एक्स स्केल और वाई स्केल, ठीक है, और यहाँ पे वाई स्केल, एक्स स्केल और वाई स्केल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि मेरी जो भी विड्थ है, ठीक है, डिवाइड बाय कर दो कितना, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसके पिक्सल्स कितने हैं। तो एंग्री बर्ड के अंदर अब ये विंडो थोड़ा लोड ले रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो वाइट बोर्ड बैकग्राउंड में चल रहा है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ।
और ये जो टाइल है उसका डायमेंशन देखने पड़ेंगे, तो विच इज़ 1024 ठीक है, हाइट एंड विड्थ सेम। तो मैं क्या करूँगा 1024 और यहाँ पे टाइल की विड्थ डिवाइड बाई 1024 कर दूँगा, तो क्या है कि वो पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, मतलब वो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो एग्जैक्टली उसकी जो क्या बोलते हैं हाइट एंड विड्थ थी उसमें फिट हो गया। आपको देखो ये चैलेंजेस आएंगे, अगेन मैंने बताया था कि ये जो मेटर जैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा वो है नहीं, डीप में आपको मतलब वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये मैंने बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट जो मैंने पहले क्रिएट किया उसमें ये सब मैंने खुद से ट्रायल करके यहाँ पे मैंने किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ भी आप ऐसा कुछ रेक्टेंगल बना रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ इमेज डाल रहे हो टेक्सचर में, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो आपको उसको मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट फिट ही नहीं हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसकी जो हाइट एंड विड्थ है, जैसे कि यहाँ पे ये जो हाइट एंड विड्थ आपने जो भी अगर यहाँ से अपने अलग मैन्युअली लिखी या फिर ऐसे वेरिएबल में लिखी, जो भी हाइट एंड विड्थ है डिवाइड बाई उसकी उस इमेज की डायमेंशन कर देने हैं, मतलब हाइट एंड विड्थ यहाँ पे सेम ही है 1024 ठीक है। बट अगर अलग है तो आपको यहाँ पे ये वो नंबर यहाँ पे लिख देने हैं, तो क्या है कि वो एग्जैक्टली यहाँ पे फिट हो जाएगी, ठीक है। तो डन, दैट्स इट, ये हो गया क्या बोलते हैं अपना ग्राउंड। अब हम लोग यहाँ पे एक बर्ड ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ग्राउंड तो बन गया, अब हम लोग बनाने वाले हैं एक बर्ड। तो अगेन मैं क्या करूँगा कि एक बर्ड नाम की अलग से फाइल बनाऊँगा और जो भी कोड है वो उसमें लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ bird.js, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट बना दिया और इसकी ज़रूरत नहीं है, और रिटर्न में ये सब चीज़ें नहीं, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से मैन्युअली कोड लिखूँगा और अपने हिसाब से कुछ चीज़ें रिटर्न करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं इस बर्ड को यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो बर्ड फ्रॉम बर्ड, और उस बर्ड को मैं कॉल कर देता हूँ कहाँ पे, तो जहाँ पे ग्राउंड को किया है वहाँ पे उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बर्ड को कर दिया कॉल, ठीक है। बट ये अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, कि कुछ ऐसा है कि चलो ग्राउंड तो ठीक है, वो तो कहीं हिलने वाला है नहीं, बर्ड स्क्रीन में हिलने वाला है, तो उसकी ज़रूरत मुझे यहाँ पे मेन फंक्शन में भी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो भी बर्ड क्रिएट होगा उसको यहाँ से मैं रिटर्न मारूँगा और उसको यहाँ पे मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है। बट फिलहाल देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायनेमिकली पैरामीटर पास करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे बर्ड क्या बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, सर्कल का यूज़ करूँगा। तो एनीवे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। एनीवे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सर्कल को ये वाला क्लास यूज़ करूँगा और उसके अंदर बर्ड की इमेज डाल दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगेन देखो पैरामीटर में क्या क्या पास करना है। देखो हम लोगों ने रेक्टेंगल में क्या था, XY था और हाइट विड्थ था, यहाँ पे XY और रेडियस है, ठीक है। और अगेन वही ऑप्शन में आपको बाकी अपने हिसाब से चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको मैं सबसे पहले तो वर्ल्ड पास कर देता हूँ। अब देखो 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 यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं वर्ल्ड और वो कोऑर्डिनेट पास करूँगा और वो जो ये वाला जो क्लास था ये सर्कल, उसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैं उसको वर्ल्ड दूंगा जैसे मैंने ग्राउंड को दिया था, और फिर मैं उसको बोलूँगा कि ये बर्ड मुझे कहाँ पे रखना है। तो मैं 200 500 ये मेरा खुद का फंक्शन है, ठीक है। तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और अगेन मैं बर्ड का इमेज भी एक अलग बर्ड टेक्सचर नाम दे देता हूँ, हालांकि टेक्सचर नहीं होता है बट फिर भी ठीक है। और वो जो है वो आई थिंक मेरा PNG फाइल है, ठीक है, वो मेरा PNG फाइल है bird.png। लेट मी चेक किया, ये रेड वाला बर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो या bird.png और ये बर्ड टेक्सचर मैं कर दूंगा यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास। तो ये सारी चीज़ें आएगी यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आएगी यहाँ पे। और आई थिंक मुझे रेडियस भी देना था, हाँ तो दे दिया है मैंने ऑलरेडी।
ठीक है। तो वर्ल्ड का नाम तो वर्ल्ड ही रखते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स एक्स एक्स, हाँ, और इसको नाम दे देता हूँ वाई, क्योंकि ये मतलब वर्टिकली यहाँ पे दिखेगा। इसको नाम दे देता हूँ आर, या फिर पूरा लिख देता हूँ रेडियस, और इसका नाम यही रखता हूँ, ठीक है, बर्ड टेक्सचर ही रखता हूँ। डन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बर्ड क्रिएट करूँगा। इसका नाम बर्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये बॉडीज़ में से सर्कल ये पूरा मैं उठा लेता हूँ, और मुझे बॉडीज़ को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर दिया फ्रॉम, कहाँ से, तो मैटर में से, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वर्ल्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको वर्ल्ड में डालना भी तो पड़ेगा। जैसे मैंने ग्राउंड को किया था, ये वाला वर्ल्ड कैपिटल में आएगा, ठीक है। डन। तो इतना। अब ये ऑप्शन तो हम लोग अपने हिसाब से डालेंगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। सबसे पहले एक्स में एक्स, हाँ पैरामीटर तो यही आएंगे, रेडियस, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे हम लोग कुछ ऑप्शन दे देते हैं। तो सबसे पहले इज़ स्टैटिक इज इक्वल्स टू मैं कर दूंगा, फिलहाल ट्रू रखता हूँ, ठीक है, फिर मैं फॉल्स करके बता दूंगा। अभी क्या कि वो गिर जाएगा। देखो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ और पहले सिर्फ इतना डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। और इस बर्ड को मैं कर देता हूँ ऐड। तो कहाँ पे ऐड, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड डॉट ऐड बर्ड, ठीक है। डन। पहले इतना देखते हैं कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं स्क्रीन में। रिफ्रेश करता हूँ, देखो दिखा, एक सर्कल आया, और बस ये बर्ड है। इसके अंदर हम लोग इमेज डाल देंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज डाल देता हूँ। तो उसके लिए आपको अगेन रेंडर की लेनी है, और उसके अंदर आपको सेम यही जो मैंने यहाँ पे लिखा था स्प्राइट, कहाँ गया, ये ठीक है। बट ये स्केल अलग आएगा, ठीक है, और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे तो बर्ड टेक्सचर आएगा, और यहाँ पे टाइल विड्थ नहीं बल्कि रेडियस, यहाँ पर भी रेडियस, और यहाँ पे मुझे नंबर देखना पड़ेगा कि मेरा जो इमेज है बर्ड का वो क्या बोलते हैं कि, आजा भाई, उसकी हाइट विड्थ कितनी है। तो यहाँ पे मैं ओके इसको देखता हूँ राइट क्लिक करके। तो है 512 और 501, तो कुछ मिसमैचिंग है। तो मैं क्या करता हूँ 250 लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं। तो मैं 500 अज्यूम करके 250 कर देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड बाय, ठीक है। तो मैंने 250 और 250 कर दिया, एंड लेट्स सी। देखो तो ये बर्ड तो आ गया, ठीक है, डन। बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पे डालते हैं कि हम आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो होता है ये क्या बोलते हैं, रेजिड्यूशन, ठीक है, विच इज़ उसकी वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, और 0 और 1 के बीच में कुछ भी रख सकते हो। वो एक्चुअली होता क्या है कि मतलब बाउंसीनेस मतलब बाउंस कितना आप कराना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 0 करूँ तो बिल्कुल भी बाउंस नहीं होगा, जैसे कि वो गिरा ज़मीन पे और बस, ठीक है। बट 1 मतलब कि वो बाउंस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने 1 किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इट शुड बाउंस, देखो ये बाउंस हो रहा है, ठीक है। तो 1 मतलब फुल, मतलब जितना हो सकता है उतना वो बाउंस होगा, और आप अपने हिसाब से उसकी वैल्यू थोड़ी कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू लेट्स से कि 0.8 कर देता हूँ, ठीक है। फिर एक आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू भी आप अपने हिसाब से 0 और 1 के बीच में रख सकते हो। तो 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं, एकदम हल्का फुल्का, और डेंसिटी 1 मतलब एकदम 100% डेंसिटी। तो मैं इस बर्ड की डेंसिटी घटा देता हूँ, DENSITY डेंसिटी। इसको मैं थोड़ी सी घटा देता हूँ, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपना जो बर्ड है वो क्या होता है कि मतलब हल्का फुल्का होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने उसकी डेंसिटी कम करी, ठीक है। लेट मी चेक यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो अभी तो नहीं दिखेगा, बट डेंसिटी कम से क्या होगा कि देखो अगर ये कुछ ज़्यादा इसका डेंसिटी हाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बनेगा
कासल, ठीक है। तो मैं इसको थ्रो करूँगा तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बट जनरली कोई कासल हो उसमें बर्ड टकराएगा तो कासल में क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई उसकी डेंसिटी कम कर दी, वरना तो क्या वो एक ही बार में सब गिरा देगा, ठीक है। और एक होता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसकी वैल्यू भी अगेन आप 0 और 1 के बीच में रख सकते हो। तो फ्रिक्शन उसकी वैल्यू भी अगेन आप 0 और 1 के बीच में रखते हो तो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगेन फ्रिक्शन 0 मतलब बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होगा, एकदम स्मूथ। क्या बोलते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, क्या बोला है, टोटल हाइट यहाँ कहाँ भाई, अच्छा टाइल हाइट ये वाले में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं तो सब सही तो है। अच्छा ओके, ये पुराना वाला लॉग था, ये नया वाला लॉग है, ठीक है। तो सब सही है, ठीक है। फ्रिक्शन 0 मतलब कि बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं, और 1 मतलब 100%, ठीक है। तो बीच का रखते हैं 0.5, बट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये वाले में इतना ही। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो बर्ड है उसको यहाँ से मैं कर दूँगा रिटर्न, मतलब ये जो बर्ड क्रिएट हुआ और उसको मैं कर दूँगा रिटर्न यहाँ से, और वो मुझे मिलेगा, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसकी ज़रूरत आई थिंक हो गई, मतलब ठीक है। इस वाले फाइल में तो इतना ही आपको करना है, और मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है। बर्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो क्या है कि वो बर्ड क्रिएट होके वो पूरा ऑब्जेक्ट मुझे इसमें मिल जाएगा, ताकि क्या है कि मैं इसको और जगह पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि यहाँ पे एक स्लिंग शॉट बनेगा, ठीक है, और वो बर्ड उसके साथ अटैच होगा, तो हम लोग क्या कि उसको पकड़ के थ्रो करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे, ठीक है। बट दोनों का कोड अलग अलग फाइल में आएगा, तो दैट्स वाई मैंने उसको यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ से उसको भेज दूँगा दूसरी फाइल में, ठीक है। तो एनीवे डन, बर्ड तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लिंग शॉट बनाते हैं, ठीक है। तो या देखो बर्ड तो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक माउस बनाते हैं, माउस इन द सेंस कि हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक कि हम लोग क्या है कि माउस की मदद से इस बर्ड के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। मैं लेट्स से कि रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं से उसको ऐसे पकड़ के ऐसे थ्रो कर सकूँ, ठीक है, काइंड ऑफ। हालांकि हम लोग ऐसे थ्रो नहीं करने वाले, हम लोग प्रॉपर यहाँ पे स्लिंग शॉट बनाने वाले हैं, बट फिलहाल सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। मैं उसको एटलीस्ट पकड़ सकूँ, फिर मैं रिलीज़ करूँगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है, कि वो थ्रो कैसे होता है, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे उसके लिए मैंने ये 2 चीज़ इंपोर्ट कर रखी थी, माउस और माउस कंस्ट्रेंट आता है ना कि कंस्ट्रेंट, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया था, तो आप भी चेंज कर लेना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि माउस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउस इज इक्वल्स टू माउस डॉट क्रिएट नाम का फंक्शन, और उसके अंदर आपको पास करना है रेंडर का कैनवास, मतलब आपको लिखना है रेंडर डॉट कैनवास। आ जा भाई, यहाँ पे ये जो आपने रिमूव किया था वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये तो क्या है अनमाउंट के टाइम पे रिमूव होगा, बट फिलहाल आपको पहले यहाँ पे क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। तो एनीवे ये माउस हो गया क्रिएट। अब क्या है कि ये जो फंक्शन दिख रहा है माउस कंस्ट्रेंट, उसको भी करना है क्रिएट, तो सेम क्रिएट, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएगी, मतलब कि इंजन आएगा और भी कई सारी चीज़ें, और मैं उसको नाम दे देता हूँ यही वाला, ठीक है। तो बट इसमें ये सब कुछ मैं कर देता हूँ स्मॉल केस में, सी कैपिटल लेने देता हूँ, एम स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो इंजन पास करना है, ठीक है, और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट पास करना है। और अब इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो ये जो माउस क्रिएट है वही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करनी है कि स्टिफनेस कितनी रहेगी, मतलब कितना हार्ड रखना है, ठीक है, और इलास्टिसिटी कितनी रखनी है। तो इलास्टिसिटी के लिए ये कंस्ट्रेंट नाम की की के अंदर आपको स्टिफनेस नाम की लेनी है, और आप अपने हिसाब से 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.5 रख रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब आपको उसको कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टिफनेस मतलब इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि नॉर्मल इलास्टिक, तो उसको कितना खींच सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलो पहले फिलहाल सिर्फ इतना, और मैं क्या करूँगा कि वर्ल्ड में ऐड कर दूँगा, जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, तो स्टिफनेस मतलब इन शॉर्ट सिंपली इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। तो
अब इसको मैं वर्ल्ड में ऐड कर दूंगा। तो जैसे कि मेरा वर्ल्ड कहाँ पे था, मेरा वर्ल्ड, हालांकि वर्ल्ड तो यहीं पे, बट ये इस तरीके से, ये कहाँ गया मेरा, बाहर यहाँ पे, ठीक है। आपको वर्ल्ड डॉट ऐड, वर्ल्ड के अंदर ये कंस्टेंट इसको कर देना है ऐड, ठीक है। तो एनीवे पहले इतना देख लेते हैं कि कुछ आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे पकड़ता हूँ, तो देखो ये अब मैं माउस को पकड़ सकता हूँ, मतलब सॉरी, मैं बर्ड को पकड़ सकता हूँ माउस की मदद से, ठीक है। सी देखो, बट यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाइट कलर का, जैसे मैं जैसे इसको पकड़ता हूँ तो ये वही है, मतलब जो माउस क्रिएट हो रहा है वही है ये, और ये देखो ये स्प्रिंग जैसा बन रहा है, एक चला गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको हाइड करना है तो उसकी विजिबिलिटी आप ज़ीरो कर फॉल्स कर दो, ठीक है। तो वो आपको लिखना है यहाँ पे, एक रेंडर नाम की लेनी है और उसके अंदर विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स कर दो, तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो वैसे अपने को चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो देखो डन, अब आप इसको ऐसे पकड़ के थ्रो कर सकते हो, ठीक है। तो या देखो बर्ड तो हो गया और ये माउस का इंटरेक्टिविटी भी इसमें हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लोग स्लिंग शॉट बना दें। यहाँ पे कुछ ऐसा है एक लॉजिक कि बर्ड क्या होगा वहाँ पे अटैच होगा और मैं उसको ऐसा खींच के रिलीज़ करूँ तो मतलब ऐसे वो थ्रो हो, ठीक है, कुछ ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक अलग से फाइल क्रिएट करूँगा विच विल बी स्लिंग शॉट। तो इस वाले फोल्डर के अंदर इसका नाम मैं रखता हूँ स्लिंग शॉट नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है, slingshot.js। और यहाँ पे एक रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट आ जा भाई, और यहाँ पे मुझे ये सब कुछ चीज़ें मैं निकाल दूँगा और ये भी निकाल दूँगा, और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से रिटर्न करूँगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये होगा क्या कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मेन फंक्शन में से बर्ड को कर देता हूँ निकाल, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्लिंग शॉट फंक्शन को भी कॉल करूँगा और वो जो फंक्शन है वो भी कुछ रिटर्न करेगा। तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा कि उसको एक स्लिंग शॉट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी मुझे यहाँ पे मेन वाले फंक्शन में पड़ने वाली है, ठीक है। तो उसका नाम भी मैं स्लिंग शॉट ही रख देता हूँ, कॉपी और पेस्ट और इज इक्वल्स टू यहाँ पे, और ये स्मॉल में, ठीक है। इसकी ज़रूरत मेरे को आगे जाके पड़ेगी, पहले तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट Ctrl+X कॉपी पेस्ट, ठीक है, डन। तो ये इंपोर्ट भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ डायमेंशन यहाँ से पास करूँगा, ठीक है, ये वाले को, ये फंक्शन को। तो ये क्या फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा स्लिंग शॉट का लॉजिक यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पहले तो लॉजिक इन द सेंस कि कुछ डायमेंशन पास करूँगा, पैरामीटर्स। तो सबसे पहले तो मुझे, जैसे मैं वर्ड हर बार देता हूँ, वर्ल्ड दूंगा, वर्ड नहीं वर्ल्ड, ठीक है। अब ये मतलब देखो अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बोला था कि ये बर्ड मुझे यहाँ पे मेन फंक्शन में चाहिए, तो एक्चुअली मुझे मेन फंक्शन में ये स्लिंग को देना है, क्योंकि मेरा जो बर्ड होगा वो स्लिंग के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये बर्ड पूरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिया था, उसको मैंने यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको अगेन हाइट और विड्थ दे देनी है, ठीक है, सॉरी हाइट और विड्थ नहीं, उसके डायमेंशन। तो एग्जैक्टली ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे बर्ड होगा वहीं पे स्लिंग, मतलब वो दोनों का पॉइंट में एक ही रखता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल। तो मैंने क्या बोलते हैं कि बर्ड को दिया था 200 और 500, तो एग्जैक्टली वही पोजीशन पे स्लिंग भी वहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो एनीवे ये हो गया डायमेंशन और मतलब कोऑर्डिनेट्स उसके, और ये पैरामीटर्स, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं x नाम दे देता हूँ, यहाँ पे y नाम दे देता हूँ। तो x में 200 और y में 500 आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं स्लिंग, ठीक है। तो स्लिंग के लिए मतलब कोई ऐसे अलग से बॉडी जो हम लोग मतलब बॉडी डॉट सर्कल बॉडी डॉट रेक्टेंगल करते थे वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट डॉट क्रिएट करके वो लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब वो जो स्प्रिंग टाइप लॉजिक, ठीक है। तो अगेन यू हैव टू इम्पोर्ट कंस्ट्रेंट। तो आई विल इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम matter.js matter-js, और यहाँ पे आपको
आई थिंक कंस्ट्रेंट ऐसे होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट मैंने इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे वर्ल्ड भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैं वर्ल्ड हर बार अलग अलग फाइल में कर रहा हूँ, तो ये भी मैं कर सकता था, बट अब सब में कर दिया तो मैं कोड को वापस से री राइट नहीं करूँगा, तो RLD, ठीक है, डन। एनीवे, तो ये कंस्ट्रेंट के अंदर एक क्रिएट फंक्शन आता है और उसकी मदद से आप वो जो स्प्रिंग टाइप लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट के अंदर। तो अगेन सबसे पहले एक पैरामीटर आता है पॉइंट ए नाम का, कि आपकी स्प्रिंग कहाँ से होगी, ठीक है। तो उसमें आपको x और y कोऑर्डिनेट पास करने होते हैं, तो मैंने x में x की वैल्यू, y में y की वैल्यू पास कर दी, ठीक है। तो इंस्टेंट होगा क्या, लेट मी ड्रॉ करके बताता हूँ। अब मैं इस बार MS पेंट ओपन करूँगा क्योंकि वो जो वाइट बोर्ड आता है वो बहुत ही लोड लेता है, ठीक है। तो अगेन इसमें बता देता हूँ कि जैसे कि ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, थोड़ा यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, बट एनीवे, तो जैसे कि XY पॉइंट ये क्या है कि ये जो मेरी स्प्रिंग रहेगी वो x से कितना और y से कितना, तो यहाँ पे मेरी स्प्रिंग होगी, ठीक है। फिर मैं उसको खींच सकता हूँ ऐसे, फिर मैं ऐसे जैसे रिलीज़ करूँगा तो वापस से छोटी हो जाएगी, मतलब इसको मैं खींच सकता हूँ पकड़ के कहीं पर, और उसके एंड में मैं बर्ड को अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको खींच के छोड़ूंगा तो मेरा बर्ड काइंड ऑफ मतलब ऐसे थ्रो हो जाएगा, बट मैं उसको मुझे डिटैच भी करना पड़ेगा, फिलहाल तो अटैच है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज, डन। तो मैंने ये क्या बोलते हैं कि पॉइंट ए मतलब उसमें मैंने उसके कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है। और एक बॉडी बी नाम का पैरामीटर आता है, उसमें आपको बर्ड दे देना है, ठीक है। ये यही बॉडी बी और उसमें ये बर्ड जो मैंने वहाँ से पास किया था, ठीक है। तो मैंने बर्ड दे दिया, डन। अब ओके, वर्ल्ड इज़ नॉट डिफाइंड, ओके चलो ये तो वार्निंग है, इसको इग्नोर करते हैं, डन। अब आपको यहाँ पे अगेन जैसे हम लोगों ने वो स्टिफनेस ने वो सब देखा था कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मतलब उसकी स्टिफनेस कॉलन करके मैं कुछ 0.0 कम कर देता हूँ, एक्चुअली ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। इसकी स्टिफनेस काफ़ी कम, मतलब इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है, हल्का 0 और 1 के बीच में, 0 मतलब बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं, 1 मतलब सबसे ज़्यादा स्टिफनेस, ठीक है। तो ये स्टिफनेस मतलब इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। फिर मैं उसकी लेंथ सेट कर देता हूँ कि मुझे ये जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ कितनी चाहिए, तो मुझे चाहिए 10, ठीक है, 10, डन। और अब मैं क्या करूँगा कि इसको क्या बोलते हैं कि स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, तो उसका नाम मैं स्लिंग शॉट ही रखता हूँ, पर यहाँ पे मुझे नाम बदल के स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसको मेरी दुनिया में ऐड कर देता हूँ, तो मैं वर्ल्ड डॉट ऐड में ये जो मैंने पास किया था वो और कॉमा करके मेरा ये स्लिंग शॉट, ठीक है। और साथ ही मैं ये स्लिंग शॉट भी मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि अगेन मुझे उसकी ज़रूरत मेन फंक्शन में पड़ने वाली है, तो दैट्स वाई मैं उसको यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और पहले यहाँ पे देखते हैं कि कुछ आया कि नहीं, ओके डन। तो देखो ये जो बर्ड है वो मेरे स्लिंग से अटैच हो गया। अब मैं इसको ऐसे खींच के छोड़ूँ तो देखो, हालांकि अभी तो यहाँ से डिटैच नहीं हो रहा है, बट यू कैन सी डन। तो डन, देखो ये इस तरीके से आप बर्ड को इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। खींच के ऐसे रिलीज़ करोगे तो वो ऐसे थ्रो हो जाएगा, बट साथ में मुझे डिटैच भी करना पड़ेगा, तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। बट पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो स्लिंग दिख रही है वो मुझे नहीं चाहिए, उसकी विजिबिलिटी में फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेंडर और उसके अंदर आपको विजिबल इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देना है, ठीक है, ओके। और विजिबल फॉल्स आई थिंक होना चाहिए, लेट मी चेक कि हो गया कि नहीं, ठीक है। तो डन, देखो ये हो गया विजिबल फॉल्स, मतलब डन। अब आपको सिर्फ बर्ड ही दिख रहा है, ठीक है। तो या अब आ जाते हैं, आई थिंक इसका काम हो गया, ठीक है। तो ये फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज। अब आते हैं मेन फाइल में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे मैं माउस को ऐसे पकड़ के छोड़ूँ, ठीक है, तो क्या है कि ये मतलब कि ऐसे हवा में उड़ना चाहिए, ठीक है। तो
उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेन वाली फाइल में इसको इंपोर्ट किया था, इसको, ये इवेंट्स को। अब इसकी बारी कि जैसे मैंने बोला था ना कि माउस क्लिक इवेंट, अप डाउन, वो सब अलग अलग जावास्क्रिप्ट इवेंट्स आती है, तो वो सब हैंडल करने के लिए आपको ये चाहिए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे कहाँ पे माउस के बाद यहाँ पे करता हूँ कि मैं बोलूँगा कि इवेंट्स ऑन, कौन से वाली इवेंट, तो आई थिंक पहले नंबर पे मुझे ये देना पड़ेगा, ये ठीक है। और दूसरे नंबर पे मुझे इवेंट का नाम देना पड़ेगा कि कौन सी इवेंट। तो यहाँ पे होता है माउस अप इवेंट। जैसे मैं माउस अप करूँ, ठीक है, तो क्या करना, इस फंक्शन को चला देना, एरो कंट्रोल V, ठीक है, और डन। तो जैसे मैं माउस अप करूँगा ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मेरा जो क्या बोलते हैं, ये मैंने स्लिंग शॉट, आई थिंक यहाँ पे ये, हाँ मैंने लिया था वहाँ से रिटर्न में जो आ रहा था, देखो ये मैंने स्लिंग बनाई, यहाँ से रिटर्न करी तो वो मुझे मिल गई यहाँ पे, ठीक है, इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यहाँ से मैं उसको डायनेमिकली उसका जो बर्ड के साथ अटैचमेंट है उसको मैं नल कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कौन सा वेरिएबल था, वो ये वाला वेरिएबल था बॉडी बी, तो मैं नल कर दूँगा बॉडी बी उसका, ठीक है। तो स्लिंग डॉट बॉडी बी इज इक्वल्स टू नल, लेट्स सी पहले इतना होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और जैसे मैंने क्लिक किया, माउस मैंने ये क्लिक दबा के रखा है, ठीक है, अभी तक रिलीज़ नहीं गया। अब मैंने क्लिक छोड़ा तो देखो ये बर्ड डिटैच हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ के छोड़ूँ तो देखो अभी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो क्या है कि मतलब तुरंत छोड़ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि वो थोड़ी देर बाद छोड़ना चाहिए, मतलब उसको एक मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ से पकड़ के छोड़ूँ तो वो थोड़ा मोमेंटम हो जाए, उसके बाद ये स्लिंग से डिटैच होना चाहिए, ठीक है, काइंड ऑफ। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं सेट टाइम आउट फंक्शन ले लूँगा कि थोड़ी माइक्रो मिली सेकेंड के बाद इसको छोड़े, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट ले लेता हूँ और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में ये पूरा कोड, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइमर सेट कर देता हूँ, लेट्स से कि मैं 100 कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं रिलीज़ करूँगा तो 100 मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड का 10th पार्ट। तो ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने छोड़ा, और ठीक है, फिर भी मतलब ये ज़्यादा पड़ रहा है ये वाला टाइम, तो थोड़ा कम कर देते हैं, 50 कर देता हूँ। लेट्स सी 50 में काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने पकड़ के छोड़ा और ये मेरा बर्ड उड़ा, ठीक है। तो या दैट्स इट, देखो ये बर्ड का तो काम हो गया। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, विच इज़ ये पिग वाला पार्ट, ठीक है। तो डन, दैट्स इट। तो अब हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट में, वो है पिग, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे पिग्स क्रिएट करेंगे और उसका कुछ कासल टाइप, छोटा सा हल्का फुल्का महल टाइप, ठीक है, घर जैसा। तो अगेन व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा पिग कासल नाम से। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा पिग का आई डोंट नो कासल का स्पेलिंग क्या था, TLE आई डोंट नो, हाँ शायद यही होता है। तो ये कासल हो गया एक अलग से क्या बोलते हैं कंपोनेंट, और मैं इसको कर देता हूँ एक फंक्शन कंपोनेंट, और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे अलग से अपने हिसाब से लिखूँगा, और ये कर दिया मैंने यहाँ से उसको एक्सपोर्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस फंक्शन को कॉल करूँगा मेन फंक्शन में। तो मैं इसको कॉल करता हूँ यहीं पे। तो अगेन आई हैव टू इम्पोर्ट दिस फंक्शन फर्स्ट। तो मैं कॉपी पेस्ट, और ये मैंने कंट्रोल X करके ओके कंट्रोल V कर दिया, डन। और अब इस फंक्शन को मुझे वैसे तो यहाँ पे मतलब इसकी ज़रूरत मेरे को यहाँ पे है नहीं, मतलब ये टूटा है तो इसको टूटने दो, मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ डायनेमिक पैरामीटर्स तो मैं पास नहीं करूँगा, सिर्फ एक चीज़ पास करूँगा, वो होगी ये वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सारा लॉजिक यहीं पे आएगा। तो पहले तो मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जो भी मैंने वर्ल्ड पैरामीटर पास किया था उसको, डन। अब
देखो यहाँ पे है क्या कि इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अगर पब्लिक वाले फोल्डर में आऊँ तो देखो मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके पिग का पूरा बनाने वाला होगा, ठीक है। इसका तो यूज़ नहीं होगा, बट ये बॉक्स और मैंने ये अलग अलग नाम दे रखा है फाइल का। तो वुड हाफ वी मतलब हाफ आधा, वर्टिकल एच मतलब हॉरिजॉन्टल, और ये पिग खुद, और ये वुड बॉक्स मतलब ये सा स्क्वायर सा, ठीक है। तो ये सारी फाइल को सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, मतलब उसके नाम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लेट्स से कि वुड अंडरस्कोर एच इज इक्वल्स टू वुड अंडरस्कोर, आई थिंक यहाँ पे मैंने हाइफन रखा है उसके नाम में, हाँ। तो हाइफन एच डॉट आई थिंक PNG है, पी आजा भाई PNG, ठीक है। और ऐसे सारे मैं क्या बोलते हैं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। तो ये वर्टिकल के लिए हो गया, और मैं बॉक्स, तो बॉक्स के लिए मैंने बी नाम रखा है, तो ठीक है। ये वुड बी मतलब वुड बॉक्स, और ये पिग, तो लास्ट में आ जा भाई पिग। हालांकि और भी फाइल है पर मैंने सबका यूज़ नहीं किया हुआ है, सिर्फ इतनी फाइल मतलब इतनी इमेज का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो पिग इटसेल्फ इज इक्वल्स टू यहाँ पे है पिग PIG, ठीक है। एनीवे तो ये हो गया। और अगेन देखो अब ये जो पिग है ना वो एक्चुअली एक मतलब जैसे हम लोगों ने बर्ड में क्या किया था, एक क्या बोलते हैं कि सर्कल का यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी तो उसमें होता क्या है, जो रेडियस होता है, तो यहाँ पे मैं पिग रेडियस ऐसा नाम दे देता हूँ वेरिएबल, और इट विल बी अगेन 25, ठीक है। जिस साइज़ का बर्ड है उसी साइज़ का पिग, ठीक है। तो मतलब हम लोग सर्कल बनाएंगे और सर्कल के अंदर पिग को मतलब पिग की इमेज सेट कर देंगे, ठीक है। डन। अब क्या है कि जैसे कि हम लोग कांसल बनाएंगे तो उसमें जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एंग्री बर्ड पिग हाउस ऐसा कुछ लिखूँ और मैं इमेज में जाऊँ तो सी देखो जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो इमेज है, तो यहाँ पे देखो ये सब अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। तो इसका पोजीशन अलग होगा, इसका पोजीशन अलग होगा, ठीक है। इसमें इमेज का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेच अलग होगा, ठीक है। स्केलिंग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो मतलब इस इमेज को मैं अलग से रेक्टेंगल मतलब जो बॉडीज डॉट रेक्टेंगल करके फंक्शन आता है, तो सबका मैं अलग अलग बनाऊंगा। तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा और मतलब मल्टीपल टाइम उस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, क्रिएट क्या नाम रखता हूँ, क्रिएट ब्लॉक नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और इज इक्वल्स टू उसके अंदर मैं उसको क्या क्या चीज़ें पास करूँगा। तो इट विल बी एन एरो फंक्शन, ठीक है। और इस क्रिएट ब्लॉक ये जो फंक्शन है उसको मैं सबसे पहले पास करूँगा कि वो एक्स एंड वाई कहाँ पे है, ठीक है, उसकी पोजीशन। फिर उसकी विड्थ एंड हाइट, ठीक है, हाइट, ठीक है, विड्थ एंड हाइट दे दी। उसके बाद मैं टेक्सचर दूंगा कि मुझे उसमें कौन सी इमेज रखनी है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। और फिर जैसे कि हम लोगों ने रेक्टेंगल का यूज़ कहाँ पे किया था, तो आई थिंक यहाँ पे क्या था, ये ग्राउंड वाले में। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये स्केलिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो ये स्केल मतलब मुझे कितना रखना है, ठीक है, एक्स स्केल और वाई स्केल मतलब मुझे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अलग स्केल होगा, वर्टिकली अलग होगा, और सेम चीज़ अगर आडी मतलब सीधी है तो अलग होगा, और हॉरिजॉन्टल है तो अलग होगा। तो दैट्स वाई मैं पूरा उसको डायनेमिक कर दिया, ठीक है। डन। नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, बॉडीज डॉट रेक्टेंगल को। तो पहले तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट मानना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बॉडीज डॉट रेक्टेंगल, यहाँ से कॉपी, और इसको आई थिंक क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर अब मुझे कुछ पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो
एक्स एंड वाई तो वही जो मैंने इस फंक्शन को दिए हैं, ठीक है, और आई थिंक हाइट और विड्थ भी वही जो मैंने इस फंक्शन को पास करे हैं। तो ये सब तो एज इट इज़। बाकी सब चीज़ें कि जैसे कि ये टेक्सचर ने वो डायनेमिक होगा, टेक्सचर सिर्फ डायनेमिक होगा, बाकी टेक्सचर सिर्फ स्टैटिक होगा, बाकी ये सब तो डायनेमिक होगा। एक्चुअली सभी डायनेमिक होगा। एक्चुअली टेक्सचर भी तो हॉरिजॉन्टल में अलग होगा, वर्टिकल में अलग होगा, बट मुझे उसको यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो इज स्टैटिक फॉल्स, इज फॉल्स, ठीक है, क्योंकि वो हिलना चाहिए। अगर बर्ड उसके ऊपर टच होता है तो वो ऐसे गिर जाना चाहिए, तो दैट्स वाई वो स्टैटिक नहीं होगा। फिर है उसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी अगेन मैं कम कर दूंगा। डेंसिटी में रखता हूँ 0.04, ठीक है, एकदम नाजुक, ठीक है। फिर रेजिस्ट्यूशन विच विल बी 0.8, ठीक है, मतलब कि वही कि क्या बोलते हैं वो रेजिस्ट्यूशन क्या था, मतलब वो कितना हैवी है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको मैंने कम कर दिया, ठीक है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है रेजिस्ट्यूशन का मतलब वही होता है, ठीक है, वरना डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। फिर होता है फ्रिक्शन तो पता ही होगा कि मतलब वो एकदम स्मूथ, 0 मतलब एकदम 0 फ्रिक्शन और 1 मतलब 100%, तो हम लोग उसका बीच का 0.5 आधा रखते हैं, ठीक है, ताकि बर्ड उसके ऊपर टच करे तो ऐसे स्मूथली ना होए, मतलब थोड़ा फ्रिक्शन भी तो होना चाहिए, ठीक है, डन। और उसके बाद रेंडर में हम लोग सब कुछ इसके जैसा ही है, मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, सॉरी, हाँ, रेंडर एक्चुअली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, रेंडर, उसके अंदर स्प्राइट और उसके अंदर ये वाला टेक्सचर, ठीक है, और एक्स स्केल और वाई स्केल में जो मैंने पास करा है वो, तो इन शॉर्ट मैंने पूरा का पूरा डायनेमिक कर दिया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अब होगा क्या, देखो, अब मैंने ये फंक्शन को कर दिया मिनिमाइज, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसको कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ले रखी, उसमें से मैं लेट्स से कि ये वाली फर्स्ट वैल्यू से पास कर देता हूँ, ठीक है, इतना वाट, डन। तो अब होगा क्या कि एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से कि इसको मैंने नाम दे दिया ABC, ठीक है, और मैं इस ABC को कर देता हूँ वर्ल्ड में ऐड। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ल्ड डॉट ऐड ब्रैकेट में ये वाला वर्ल्ड, ये जो मैंने पास किया, और कॉमा करके ABC। तो यहाँ पे कुछ तो आया होगा, लेट मी चेक। ओके, देखो दिख रहा है, ये एक्चुअली ये मुझे नहीं दिखाना था पर गलती कर दी, दिखा दी। एक्चुअली ये थोड़ा सा फ्लो है प्रोजेक्ट में, बर्ड को तो पकड़ के फेंक सकते हो, इसको भी पकड़ के फेंक सकते हो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगेन ये प्रोजेक्ट मतलब एकदम प्रॉपर 100% वो एंग्री बर्ड हम लोगों ने गेम नहीं बनाई, जस्ट उसके जैसा एक छोटा सा, मतलब उसका 1% बोल सकते हो लॉजिक हम लोगों ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो देखो, तो डन, ये हो गया। तो ये क्या है कि मैंने जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट किया था उसमें मैंने ये सब कुछ डायमेंशन रखा था, तो व्हाट आई विल डू, मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो डन, ये मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक डायमेंशन, मतलब मैंने ट्रायल एंड एरर करके सबकी अलग अलग ये स्केल किसको कितना रखना है वो सब मैंने अलग अलग यहाँ पे सेट करके दिखा था। तो ये नंबर सबसे फिट हो रहे थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोड में गिटहब में डालने वाला हूँ, ठीक है। और अब मैं ये सारे ब्लॉक को एक साथ कर देता हूँ वर्ल्ड में ऐड। तो देखो, अब वर्ल्ड में ऐड जनरली हम लोग अभी तक कैसे करते थे कि यहाँ पे कुछ चीज़ डाल देते हैं, जैसे वर्ल्ड कॉमा, यहाँ पे जैसे कि बर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, बट आप पूरा ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, पूरा ऐसे एरे भी दे सकते हो। तो ये ब्लॉक्स वो खुद एक एरे है, और इसको मैं अगर लेट से कैसे सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये सारे अपनी पोजीशन पे, देखो ये पूरा कांसल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पिक्स डाल देते हैं। तो अगेन पिक्स के लिए भी हम लोग सेम अप्रोच ही यूज़ करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें एक्चुअली सर्कल यूज़ करेंगे, मतलब जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ किया है वैसे यहाँ पे सर्कल यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने क्रिएट पिग नाम का फंक्शन बनाया था, वैसे ही मैं क्रिएट
क्या नाम था, ब्लॉक नाम का फंक्शन बनाया था, वैसे ही मैं क्रिएट पिग ऐसा नाम का फंक्शन बनाऊंगा। उसमें मुझे सिर्फ XY चाहिए, टेक्सचर तो सेम ही चाहिए क्योंकि सभी सारे के सारे पिग एक ही साइज़ के बनेंगे, ठीक है। तो स्केल भी मतलब डायनेमिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैं रेडियस पास कर दूँगा, ठीक है, XY और सिर्फ रेडियस। और यहाँ पे बॉडीज डॉट रेक्टेंगल नहीं, बॉडीज डॉट सर्कल आएगा, ठीक है, बॉडीज डॉट सर्कल, उसमें XY और ये रेडियस हम लोग पास करेंगे। और फिर स्टैटिक अगेन फॉल्स, डेंसिटी अगेन यही, ये सब कुछ इतना ही रखते हैं। और अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो इमेज था पिग वाला, ठीक है, इसको डायरेक्टली टेक्सचर में डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और X स्केल Y स्केल में मैन्युअली 0.1 कर देता हूँ क्योंकि अगेन वो मैंने उसकी मतलब हाइट और विड्थ पिक्सल में देखी थी, तो वो ये वाला नंबर उसमें परफेक्टली फिट हो रहा था, ठीक है। तो यह ओके फिक आ नहीं रहा क्योंकि मुझे ऐड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पिग का फंक्शन क्रिएट पिग। अब मुझे क्या है कि सेम बहुत सारे अलग अलग 3 पिग चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये 3 ऑलरेडी एरे बना के रखा है जिसमें ये हाइट मतलब डायमेंशन है, ठीक है। और उसको मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है। तो अगेन व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे ये दूसरा पिग हो गया और मैंने वर्ल्ड में पिग को भी ऐड कर दिया, वर्ल्ड में ब्लॉक को भी ऐड कर दिया, और 3 2 1, ठीक है। या तो फाइनली ये हो गया हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो ये पिक्स आ गए और अब मैं लेट से किसको मैं पकड़ के फेंकता हूँ, तो फेल हो गए, फिर से फेंकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करता हूँ, एक ही बार में पूरा कांसल गिर जाए, ठीक है। ओके नहीं हो रहा है, तो वो सब हम लोगों ने इसलिए मतलब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या इसका वो कम रखा है, वो पफीनेस ज़्यादा रखा है, सॉरी, मतलब वो स्मूथ है ना, ये बर्ड को हम लोगों ने एकदम लाइट डेंसिटी कम रखी थी। तो मैं परफेक्ट एंगल ढूंढ रहा हूँ। ओके ये अगेन कुछ हिल भी नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसकी डेंसिटी बढ़ाता हूँ। तो ओके इसकी डेंसिटी भी मैंने कम ही रखी है, तो इसकी तो ठीक है, इसकी तो कम ही होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि बर्ड की डेंसिटी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी चेक, हाँ ये हुई ना बात, और ये गिर गया ठन। तो या दैट्स इट, ये हो गया हमारा एंग्री बर्ड गेम। इसको मैं फुल स्क्रीन में फिर से लास्ट में एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 2 1 ओके फिर से। तो कोई नहीं, शेयर कर दो इस वीडियो को, फैला दो अपने ग्रुप में जिस तरह ये बर्ड फैल गया स्क्रीन में, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, थोड़ा अप्रिशिएट करो मेहनत को। अरे यार ठीक है, आजा भाई, इस बार तो उड़ा के ही रहूँगा। हाँ डन। तो या दैट्स इट, दिस वाज एंग्री बर्ड फॉर यू, ठीक है, गुड बाय।